हेलो बच्चों, आज देखेंगे अपन सामान्य ज्ञान। ठीक है जी। तो अपन एसएससी में आने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रेलवे में आने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अदर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो भारत भारत का एक परिचय देखेंगे। तो भारत का एक परिचय में क्या क्या देखेंगे जी? अपने को क्या क्या देखना होता है भारत के परिचय में? तो देखिए, इसकी अवस्थिति देखेंगे। पहली चीज़ तो इसकी अवस्थिति देखेंगे। अवस्थिति देखेंगे तो कैसा स्थिति होती है जी? कैसे होती है? अर्धगोलीय एवं पूर्वी देशांतर होती है। क्या होती है? गोलार्ध उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी क्या होती है जी? देशांतर होती है। पहला अवस्थिति देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर होती है। ठीक है जी। अगर आकृति की बात करें, हम लोग आकृति की बात करें तो आकृति कैसी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय भी बोल सकते हैं। भारत का नक्शा आप सभी ने देखा होगा, तो उसकी आकृति कैसी है जी? चतुष्फलकीय है ना, चारों तरफ फैली हुई है। और राजधानी की बात करें, तो क्या है? नई दिल्ली है। और क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, तब क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल क्षेत्रफल तो क्या है जी? 32,87,263। और यूनिट किस में है? तो वर्ग किलोमीटर। किस में है? वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर बोले तो लंबाई गुणित चौड़ाई। इधर अगर किलोमीटर होगा, इधर किलोमीटर होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? किलो वर्ग होगा, तो इसी को बोल रहा है वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। फिर अगला देखते हैं, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? अब मान लीजिए ये पूरा विश्व है, ये ऐसा पूरा विश्व है, तो इसमें भारत का कितना प्रतिशत है जी? तो क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर देखेंगे पूरे विश्व में भारत का, तो जितना पानी की जो है पीएच वैल्यू, उसको याद रखें या भारत का क्षेत्रफल रखें। विश्व के मामले में दोनों क्या होंगे जी? सेम होंगे। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में देखेंगे तो कितना स्थान है जी? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में इससे 6 और बड़े राज्य, मान लीजिए ये 7वां स्थान में है, तो इससे और 6 बड़े बड़े राज्य होंगे ना। तो पहला में आता है रूस, दूसरा में आता है कनाडा, तीसरा में आता है चीन, चौथा में आता है अमेरिका, पांचवा में आता है ब्राज़ील और छठवें में आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है जी छठवें में? ऑस्ट्रेलिया। छठवें में ऑस्ट्रेलिया भारत के दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है। और देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या पूछेगी आपसे 2011 के जनगणना के अनुसार, तो क्या होगी जी? कुल जनसंख्या है भारत की 1 to 1 पॉइंट क्या है? 08 और करोड़। ठीक है। और जनसंख्या में दृष्टि में भारत का स्थान कौन सा है जी? तो दूसरवा है। ठीक है। और विश्व में
जनसंख्या का भारत का प्रतिशत कितना है जी? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रतिशत कितना है? तो ये है 17.5%। ठीक है जी। अब देखिए सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, और सर्वाधिक, अब मान लीजिए यहाँ पे भारत है, तो भारत है, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो क्या है जी? सर्वाधिक क्या चीज की भाषा बोली जाती है भारत में? तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। ठीक है। अगर जनजाति में देखें तो जनजाति की बात करें तो क्या आ जाएगा जी? भील सबसे बड़ी जनजाति है, इससे छोटा आ जाएगा आपका दूसरा में गोंड। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है। अब इसकी अगला देखेंगे तो इसकी मतलब भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत है तो ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है वो है आपकी 29-33। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की दूरी है जी 29-33, सॉरी 29-33, और उत्तर से दक्षिण की दूरी है 32-14। ठीक है, 32-14। ये देखिए इसमें कॉमन सी एक चीज़ याद रखिएगा, अगर टिक मारना हुआ ऑब्जेक्टिव में तो उत्तर ऐसे बनता है और 32-14 कैसे बन रहा है जी? तो ये 3 और एक जैसा दिख रहा है तो एक जैसा हो गया, और पश्चिम ऐसे बनता है, 2 ऐसे बन 2 9 29-33, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब इसकी बिंदुओं को याद रखना है अपने को, तो बिंदुओं को किस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं जी? देखो बच्चों, तो ऐसे पहले तो आप ग्राफ बना लीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी पूर्वी, ये हो जाएगी पश्चिमी, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व बिंदु ये क्या है? ये सब बिंदु है ना, याद रखिएगा। पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु क्या है आपकी जी? गोहार मोता। पूर्वी बिंदु है आपकी किवीथू। ठीक है। जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गोहार मोता कहाँ पे है? तो गुजरात में है। फिर आता है उत्तरी बिंदु किस में है? तो इंद्रकौल में है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है। और दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है जी? तो कन्याकुमारी। अब देखिए 4 बिंदु हैं, याद रखिएगा। पहली बिंदु पूर्वी बिंदु बोलते हैं किवीथू, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गोहार मोता कहाँ है? गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंद्रकौल, कहाँ है? लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी में है। 4 चीज याद हुए। फिर आगे देखते हैं जी। देखियो, अब आपको पता होगा कि 82.1/2 डिग्री की पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है, तो यह कितने राज्यों से गुजरती है जी? बोलेगा तो 5 राज्यों से, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का? फिर आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच का अंतर। देखिए भारतीय
मानक समय और क्या है, ग्रीनविच का मानक समय का अंतर कितना है, तो 5 घंटा। कितना है, 5 घंटा और 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट कितना है जी। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच अंतर देखें तो कितना है, 5 घंटा 30 मिनट। राज्यों की संख्या देखेंगे, राज्यों की संख्या अगर भारत की बात करें तो राज्यों की संख्या आपकी हो जाएगी 28। और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो जी कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा को छूने वाले राज्य कितने हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाले राज्य, तो कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। और कितने से छूता है, तो 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से छूने वाले राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। और कितने राज्यों को छूता है पूछेगा तो 8। ठीक है। अब देखेंगे सबसे बड़े राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी हमारा, तो बड़ा राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पे भारत की कौन सा है, राजस्थान है। और छोटा कौन सा है, तो गोवा। ठीक है। छोटा राज्य पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे, गोवा। और बड़ी राज्य पूछे तो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर और गोवा की पणजी। ठीक है जी। प्रदेश जल सीमा को छूता है कौन सा जी, तो 12 समुद्री मील है। ठीक है। 1 समुद्री मील के बराबर। देखिए प्रादेशिक जल सीमा है हमारा, देशिक जल सीमा कितना है, 12 समुद्री मील है। मील है। 1 मील के बराबर होता है, 1 मील के बराबर होता है 1852 किलोमीटर। ठीक है जी। मध्य से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं, अब भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और सर्वाधिक नागरिकता वाला राज्य देखेंगे तो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नागरिकता वाला राज्य देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनस्पति राज्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम वनस्पति वाला राज्य देखेंगे तो हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अगर वर्षा की बात करें भारत में सर्वाधिक तो कहाँ पे होती है जी, सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो मानसीराम में होती है। मानसीराम कहाँ पे है, मेघालय। ठीक है। और कम वर्षा कहाँ पे होती है, अगर किसी ने पूछा आपसे तो लेह में होती है। कहाँ पे है, लद्दाख। लद्दाख में है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है जी, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है भारत की, आखिरी क्वेश्चन आज का मेरा, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो अरावती। अरावती कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें कुछ और नया देखेंगे बच्चों।